नाच रहा था तो वो भी खुशी खुशी देख नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या हो गया मुझे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं मन ही नहीं लग रहा। अपने आप को, अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। क्या करूँ, कैसे समझाऊँ अपने आप को, समझ नहीं आ रहा। आज के सीक्वेंस के बारे में बात करें तो काफ़ी संगीत है, मनी का ही इंजॉय पार्टी चल रहा है, तो फिर इसके बारे में कुछ बता। सी वैसे तो देविका के हर शादी के फंक्शंस में सबसे ज़्यादा मैं उछल कूद करती हूँ, नाचती हूँ, खुशियाँ मनाती हूँ। बट आज संगीत है, बहुत इम्पॉर्टेंट सेरेमनी है शादी से पहले की, बट कहीं मेरा मन ही नहीं लग रहा है और मेरा दिल दिमाग यहाँ पर है ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि मेरा मन यहाँ नहीं है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे करनी है फिज़िकली मैं वो बस अपना रही हूँ और निभाते जा रही हूँ। वैसे तो मैं चाहती नहीं हूँ कि साकेत की देविका के साथ शादी कर ले, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से लगता है कि वो उसके लिए बना ही नहीं है और रवि उसके लिए बना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये शादी रुक जाए या अम्बे माँ, देवी माँ ऐसी कोई कृपा कर दे या कोई चमत्कार दिखा दे कि आखिरी घड़ी सही, आखिरी मौके में सही सब कुछ पलट जाए, सब कुछ बदल जाए। लेकिन जहाँ ऊपर वाले की मर्जी होती है वहाँ इंसानों की कभी कुछ नहीं चलती। फिर भी मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ सबके सामने ये जताने की हाँ मैं खुश हूँ और मैं भी चाहती हूँ, जबकि सच्चाई ये है मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि साकेत और देविका की शादी हो जाए। जी, पार्टी का माहौल है, बट आपके चेहरे पे एकदम टेंशन से भरा, परेशानी एकदम चेहरे पे दिख रही थी अभी जो सीक्वेंस चल रहा था, तो उसके बाद ये परेशानी कैसे हटेगी फिर आपकी, कितनी देर ये तो पहले जैसा नटखट? पता नहीं, शायद ये परेशानी तभी हटेगी जब हमारा दूल्हा मैं रिप्लेस कर पाऊंगी। और मैं अब तक जितनी कोशिश कर रही हूँ, जितनी भी सच्चाई मेरे सामने आई है, तो मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही है। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ और देविका के पापा, ये सारे लोग और छोटे बच्चों की तो फैमिली में कभी कुछ चलती नहीं है खैर। सो मैंने सबको मनाने की कोशिश की, रो के, समझा के, अपनी जिम्मेदारी जता के, लेकिन कोई मेरी बातों पे विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है और ना ही कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बट मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, संगीत सेरेमनी करनी बहुत ज़रूरी है और ये सारे शादी के फंक्शंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो भी पूरे दिल से, दिमाग से निभाए जा रही हूँ। हर चीज़ भी कोशिश कर रही हूँ सबके सामने बहुत खुशी जताने की कि मैं खुश हूँ। बट जो माँ का दिल होता है सबसे ज़्यादा कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग होता है, दोनों चीज़ें उनको। तो एट द सेम टाइम जैसे मैं गलत चीज़ों को बढ़ावा देते जा रही हूँ तो मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं बेचैन हुए जा रही हूँ। सब नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं और मैं यहाँ हूँ ही नहीं। तो सीरियल में इसकी बात करें तो सीरियल तो ये चलता रह रहा है, मगर अभी जो सीरियल से कुछ आर्टिस्ट निकल के फिल्मों की तरफ भी जा रहे हैं, तो आप कब तक जा रहे का प्लान बना रहे हैं, कब तक जा रहे हो? जी, फिल्में मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। मैं तेलुगु में फिल्म कर रही हूँ, तमिल में कर रही हूँ और मैं महाराष्ट्रन हूँ।
सो मेरी लास्ट ईयर एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है संघर्ष, राजेश श्रृंगारपुरी के साथ। तो डेली सोप में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि डेली सोप हम रोज़ ही शूट करते हैं और हमारे आने वाले कल का क्या शेड्यूल होता है, किस तरीके से हम शूट करके नहीं पता चल रहा। तो जितने मेरे अपने प्रोडक्शन हैं जो मेरे काम पे विश्वास करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं बाय नेचर एज एन एक्टर, तो वो मेरे लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं मेरे हिसाब से, कभी उनके हिसाब से डेट मैनेज कर लेते हैं। रही बात बड़े प्रोडक्शन हाउस की और बड़े बड़े फिल्मों की, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस टेलीविज़न पे फिल्मों में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आज नहीं तो कल कभी ना कभी कोई ना कोई मुझे देख ही लेगा और मैं क्लिक हो ही जाऊँगी। तो तमिल तेलुगु तेलुगु के अलावा बॉलीवुड में कब तक आने का इरादा है? सी मैं तो डे वन से कोशिश कर रही हूँ, बाकी ऊपर वाले का मेहर होना चाहिए और जब उसकी मर्ज़ी होती है तब फिर किसी की कोई मर्ज़ी नहीं चलती। सो बस वो एक पल का इंतज़ार है मुझे, वो पल कभी भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। और ये किसके साथ आप डेब्यू करना चाहेंगे बॉलीवुड में? बहुत लंबी लिस्ट सालों से बना के रखी है। फिर भी एक फर्स्ट ड्रीम होगा कि मैं इसके साथ ड्रीम, अगर बाई द वे अगर ऐसा होता तो इन मेल जी मेल ऑफ कोर्स सलमान खान। सलमान खान के साथ ही मैं काम करना चाहूँगी क्योंकि ही इज़ माई ड्रीम मैन। क्या इसलिए चलिए सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। देखो बंद जल्दी आएंगे। जो बात करनी बाद में करना, अपन यहाँ पे खत्म करना। दिखा था अपन जो बात करनी यहाँ पे करना, अपन यहाँ पे खत्म दिखा करना। ओके था इधर तक एक्शन। Correct. Check. राज, तूने बोला था मुझे फोन हाथ में पकड़ने को। एक बंद कर। रेडी रोल। हाँ? किसने कहा था? किसने कहा था? किसने टैक्सी का फोन है मेरे हाथ में? रवि, जो बात करनी है बाद में कर लेना। Okay. Cut. Go office. Go office. Go office. Ready. ओके था आज मैं सब राइट राइट देख लो। राइट इधर। राइट पे इधर। बोलो इस बोला इनका हाथ। यहाँ दबाओ उतना ओके। रेडी। रहेगा ऐसे रहना। रोल। अभी पर्दा लगा ना। ऑफ हो गया क्या कर रहे हैं? बजरंगी कहाँ बाकी सब लोग? सेटिंग प्रोडक्शन एक सेटिंग वाला नहीं ऊपर